नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जो है आप लोगों का अधिनियम जो शिक्षक भर्ती में या फिर किसी भी एग्जाम पे बार बार पूछे जाते हैं और शिक्षक भर्ती में बहुत बार पूछे जाते हैं, टेट में भी बहुत पूछा जाता है। तो इन अधिनियमों को मैं एक साथ संकलित करके आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो आपके शिक्षक भर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, 1955, 1947 या फिर 1945। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन अ है। 1939 में जो है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित किया गया। लिख के रख लीजिएगा, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, और याद कर लीजिएगा इस प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंस हैं, कहीं ना कहीं हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आगे देखिए, मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली धन क्या कहलाता है? वधु मूल्य, निकाह शुल्क, दहेज या फिर मेहर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन द है, मेहर कहा जाता है। मुस्लिम समाज में पति अपने पत्नी को जो धन देता है उसको मेहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहर कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित हुआ। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1865, 1866, 1867 या फिर 68 में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 212 नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन स, 1867 में पारित किया। ऑप्शन स 1867 याद रख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ईसाई विवाह है। ईसाई विवाह क्या है उसको बताना है आप लोगों को। ईसाई विवाह को क्या कहा जाता है? सामाजिक समझौता, धार्मिक संस्कार और व दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन स है, ये सामाजिक समझौता भी है और धार्मिक संस्कार भी है। तो अ और ब दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विवाह विच्छेद, यहाँ पर देख लीजिएगा प्रश्न टर्म को, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम बोला है यहाँ पर 1955, 1956, 1961 या फिर 62। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका अ है, 1955 में पारित हुआ। इसका हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 याद रखिएगा, 1955 रट्टा मान लीजिएगा इसको। आगे देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यहाँ पे प्रश्न देखिए, हिंदू विधवा बोला है यहाँ पर, अधिनियम कब पारित हुआ? 1952, 1856, 1958 या फिर 1956। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ब है, 1856 में हुआ, पारित हुआ। ये ऑप्शन ब याद रख लीजिएगा, हिंदू विधवा विवाह 1856 में हुआ। किन्होंने किया, कमेंट करके आप बता सकते हैं मेरे को, किनके प्रयास से हिंदू पुनर्विवाह को किया गया। आगे देखिए, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस तरह के प्रश्नों को मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन इस तरह से 1929, 1930, 1955 या फिर 1956। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन अ है, 1929 में पारित हुआ। बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है 1929 में पारित हुआ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 232 नंबर का प्रश्न, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, विशेष विवाह, जो विशेष विवाह अधिनियम है 1954, 55, 56 या फिर 57। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका अ है, 1954 में पारित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, दहेज निरोध अधिनियम 1939, 51, 56 या फिर 61। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 233 नंबर का वो है आपका द हो जाएगा, 1961। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, 1961 में दहेज निरोध अधिनियम 1961 याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम 1954, 55, 56 या फिर 57। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन स है, 1956 में इनका जो है अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम पारित किया गया, 1956 में, याद रखिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम या फिर मालाकार क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, कि दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 235 नंबर के प्रश्न। यहाँ पर देखिए, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? 1955, 56, 58 या फिर 57? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका 235 नंबर का वो है ऑप्शन ब हो जाएगा। 1956 में जो है पारित हुआ। 1956 में बहुत सारे इस तरह के निरोध अधिनियम पारित हुए थे, तो मोस्टली 1956 याद रखिएगा। 1956 में बहुत सारे अधिनियम को पारित किया गया था। आगे देखिए, अस्पृश्यता जो अपराध है अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता छुआछूत का जो अपराध था 52, 56, 55 या फिर 87? तो यहाँ पर जो 36 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा 1955। याद रख लीजिएगा 1955। 1955 में अस्पृश्यता का जो है अधिनियम पारित हुआ। आगे देखिए, मुस्लिम विवाह कानून कब पारित हुआ? मुस्लिम विवाह कानून कब पारित हुआ? 57, 1957, 1939, 1953 या फिर 1943? तो यहाँ पर जो 237 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ब हो जाएगा 1939 हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा 1939 हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम विवाह कानून 1939। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विवाह एवं परिवार से संबंधित नहीं है? जो नहीं है कौन सा है उसको बताना है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज निरोध अधिनियम 1961 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन स है, दहेज निरोध वाला हो जाएगा, ऑप्शन स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस तरह से है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1951, 1954, 1956, 1955? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन स है 1956। मोस्टली मैं बताया ना 1956, आप लोगों को मोस्टली क्वेश्चन में आपको नहीं आता है, रिस्क लेना है तो 1956 मार के आ सकते हैं। मोस्टली अधिनियम जो है 1956 पे पारित हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, स्वजनों के परंपरा संबंधों को नियमित करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, स्वजनों के परंपरा संबंधों को नियमित करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? नातेदारी वर्ग व्यवस्था, या फिर सन 1956 में, या फिर दास प्रथा? तो यहाँ पर जो 240 का जो आंसर है वो है अ हो जाएगा, नातेदारी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नातेदारी प्रथा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र के जनक कामटे देखिए का जन्म किस सन में हुआ था? यहाँ पर दो प्रश्न बन जाते हैं। समाजशास्त्र के जनक किनको कहा जाता है ये भी पूछ सकता है आप लोगों को। तो समाजशास्त्र के जनक कामटे थे। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? इस तरह से ऑप्शन दिया है 1857, 1798, 1899 या फिर 1789? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ब है, ऑप्शन ब याद रखिएगा, 1798 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ? भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ? 1917, 1919, 19 या फिर 1923? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ब है, 1919 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर है तीसरा का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिनियम से संबंधित। इसी तरह के और अधिनियम आपके पास है या फिर कहीं से अवेलेबल होते हैं, सारे अधिनियम को आप पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों हितैषियों तक शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।